भाई नहीं फाड़ने वाला तो कोई नहीं फाड़ना, हमको में फाड़ना पूरे इंटरव्यू देने सारे में भी। लगा दिया माइक भाई। बाइकॉट टर्की, 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 इंडिया बाइकॉट टर्की, इंडिया बाइकॉट टर्की, बाइकॉट टर्की, इंडिया बाइकॉट टर्की, इंडिया बाइकॉट टर्की, बाइकॉट टर्की, बाइकॉट टर्की। भारत माता की जय। आपका नाम बता। मेरा नाम शेखर है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान की मदद करी है, एक आतंकवादी देश की मदद करी है, ये बहुत शर्म की बात है। जब टर्की के अंदर भूकंप आया था तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने टर्की की मदद करी थी मिशन दोस्त चलाकर। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को? आपको दोस्ती निभानी है तो किसी और चीज में निभाइए, पर हमारे हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने में अगर दोस्ती निभाओगे तो पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा बाइकआउट करेगा। और आज पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है, टर्की के खिलाफ है। और टर्की सरकार को कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर अगर आतंकवादी हमला तुम्हारे ड्रोन से होगा तो पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर तुम्हारा विरोध करेगा और टर्की को उसकी औकात दिखाएगा। बाइकआउट टर्की टूरिज्म। सभी को, हमारे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को, सच्चे नागरिक को टर्की टूरिज्म का बाइकआउट करना चाहिए, अज़रबैजान टूरिज्म का बाइकआउट करना चाहिए। सबसे पहले देश है, देश से पहले कुछ नहीं है। तो देश के लिए आप लोग एक हो और बाइकआउट टर्की और बाइकआउट टर्की टूरिज्म और बाइकआउट अज़रबैजान टूरिज्म। बहुत हुआ आतंकवाद का वार, अब नहीं सहेंगे आतंकवाद का वार। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों कंट्रियां हैं, देख सकते हैं। ये अज़रबैजान है और ये टर्की है, इनके बारे में हमने लिख रखा है। और ये देश दोनों आतंकवादी देश हैं, क्योंकि जो आतंकवाद को सपोर्ट करेगा उसको आतंकवादी देश कहा जाएगा, जो हमारे हिंदुस्तान से बड़ा हो जाएगा उसको आतंकवादी देश कहा जाएगा। आज तुम हिंदुस्तान के ऊपर नागरिकों पर हमला कराने के लिए टर्की के ड्रोन को जो यूज करवा रहे हो, ये बहुत शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है। वो दोस्ती भूल गए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम रामेश्वर आर्य है। पिछले दिनों हमने देखा है कि टर्की के ड्रोन पकड़े गए। यहाँ पे जितने भी हमारे S-400 ने रोके, आकाश ने रोके, वो सब टर्की के ड्रोन थे। और एक आतंकी मुल्क पाकिस्तान को भाईजान कह के, शहबाज शरीफ को भाईजान कह के एर्डोगन ने पुकारा है और कहा है कि हम उस देश के साथ है। तो वो हमारी नज़रों में दुश्मन है पाकिस्तान। उन्होंने हमारे देश के लोगों को मारा है, पहलगाम आतंकी हमला किया, पुलवामा किया, 26/11 किया, उरी किया, उसका हमने बदला लिया। और ऐसे समय पे जब पाकिस्तान के हम आतंकी ठिकाने उड़ाते हैं ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो प्रतिक्रिया में जब वो हमारे पर चाइनीज़ हथियारों से हमला नहीं कर पाता है तो टर्की अपने एडवांस टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन देता है उन्हें और कहता है कि वो एक इस्लामिक देश है, इसलिए हम उसका साथ दे रहे हैं। तो हम भी कह रहे हैं हम आतंकी इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान के भी विरोधी है और दुश्मन का दुश्मन हमारा, दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन है। तो जो टर्की है, एर्डोगन है, वो हमारा दुश्मन है आज से। और पूरा देश बाइकॉट टर्की के नारे लगा रहा है, टर्की टूरिज्म का विरोध कर रहा है। 3 से 4 हजार करोड़ रुपए की इकोनॉमी टर्की की भारत के टूर एंड ट्रैवल से चलती है। तो आज हम भारतीय संकल्प ले रहे हैं कि टर्की का हम खुला विरोध करते हैं, अज़रबैजान का हम विरोध करते हैं। और ये पोस्टर हमने लगाया, इसको जूतों से रगड़ा है, ये कहते हुए कि बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट एर्डोगन। जी आपका नाम बताइए। आशा शुक्ला। अभी हमें एक रिपोर्ट भी जानकारी में आई है कि एक बयान जारी किया गया है ट्रैवल एजेंसी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि 60% जो है अब गिरावट आ गई है बुकिंग में। अज़रबैजान की बात करें या तुर्की की बात करें, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, बिल्कुल सही है। अगर हमारे दुश्मन देश के साथ में जो है आप मिल करके जो है उसको सहयोग कर रहे हैं, आप मिल करके उसको आर्म्स एंड एम्बिशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि हम तो अपने यहाँ से, फिर हमारे यहाँ की पब्लिक जो है वो भी, आम जनता भी एक फैसले लेगी और फैसले आम जनता ने ले लिया। जिस तरह से अभी आपने हमारे इन दो भाइयों को सुना कि इन दो लोगों ने जो है जो चीज़ें बताई है, टूर एंड ट्रेवल्स का, टूरिज्म का ही नहीं बल्कि हम और भी चीज़ों में वो करेंगे। अब अभी तक जब भूकंप आया था, सबसे पहले भारत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था और इनको जो है बहुत सारी भूकंप के लिए जो मदद दी थी। उसके बाद आप कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पर भी सभी कंट्रियों को जो है भारत ने जो है दवाएं यहाँ से बनवा करके पहुँचाई थी। ये सारे लोग भूल गए, ये वो 56 मुस्लिम कंट्रीज़ भूल चुकी। ये पाकिस्तान तक को दिया था। पाकिस्तान के नन्हे बच्चे अगर हार्ट पेशेंट होते थे तो आपको बता दूं उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे होता था, एम्स में आकर के, दिल्ली में सर्जरी होती थी। ये वो पाकिस्तान भूल गया था। हमारे यहाँ के जो है ऑपरेशन सिंदूर में हमारे यहाँ जो बहन बेटियाँ गई हुई थी वहाँ पर घूमने के लिए, हमारे ही देश में घूम रही थी वो, और कहीं नहीं घूम रही थी। तुम लोगों ने आकर के, तब तुम लोगों को नहीं मालूम हुआ था कि जो है ये सिविल लोग हैं, इनको हम यहाँ पे मार रहे हैं। तब तुम लोग आज कह रहे हो कि सिविल पीपल्स को मत मारो।
क्यों भाई, हमारे लिए भी उतने ही बराबर हैं, हम क्यों जो है छोड़ेंगे? तुमने हमारे मारे, हम तुम्हारे मारेंगे? तो हमें कोई किसी से दोस्ती यारी नहीं करनी है। आज भारत ने ये दिखा दिया, भारत के अंदर वो दम था, वो खम था, वो हमारे मोदी जी का 56 इंच का सीना, और जो हमारे अंदर के जो दोगले बैठे हुए थे, जिन लोगों ने जो है ये बोला कि साहब चौकीदार है, चोर है, क्या कर रहा था चौकीदार? आज चौकीदार ने ये भी दिखा दिया कि चौकीदार सोता नहीं है। चौकीदार ने वो काम करके दिखा दिया कि देखो हमारी तरफ तुम आंखें दिखाओगे तो हम तुम्हारी उंगली डाल के आंखें निकालना अच्छे से जानते हैं। आज उसने करके दिखा दिया है। आगे अब कोई भी दुश्मन देश आंख उठाकर देखे तो ये टर्की और ये चाइना, इनकी क्या औकात है? चाइना क्यों चुप होकर के बैठ गया? अभी तक तो बड़े सप्लाई कर रहे थे। ये पाकिस्तान भूल गया कि तेरे से जो 2 रुपए होंगे ना, उसको भी वसूलने के लिए इन लोगों ने तुम्हें आर्म्स एंड एम्बिशन सप्लाई किए थे। और नहीं तो आज तक तू भूखा मर रहा था तो किसी चाइना ने आके मदद नहीं की, कोई टर्की आके तेरे को मदद नहीं करके गया था। और आज तू जो है सो उसके दम पे आंखें दिखा रहा था। आंखें नोचने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हमारा मोदी ही बहुत है, हमारे योगी ही बहुत है।